ఢిల్లీలో విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీస్ చర్యలను నిరసిస్తూ సంగారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. గంజి మైదాన్లోని మహాత్మాగాంధీ విగ్రహం వద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించి విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులపై జరిగిన చర్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ చేసిన డిమాండ్కు మద్దతు తెలుపుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశంలోని విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని కోరారు. విద్యార్థుల హక్కులను పరిరక్షించడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో నిరసన తెలిపే హక్కును అణిచివేయడం సరికాదని అన్నారు. ये देश की जो युवता, देश की जो स्टूडेंट्स के लिए जो नीट एग्जाम में लीक होने के बाद मेरिट स्टूडेंट जो नुकसान हुए, कुछ 14-15 स्टूडेंट्स बलिदान कर लिए, हो गए। ये देश में, ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो नीट एग्जाम लीक होने के बाद पढ़ाई में भरोसा चले गया। पढ़ के नीट एग्जाम लिखने के बाद, लीक होने के बाद उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बात कुछ किया नहीं। राहुल जी तो एग्जाम जिस दिन लीक हुआ वहां से ही राहुल गांधी जी आवाज वहां से शुरू किए, उनका आवाज देना शुरू किए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो ये देश का, स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान करते। राहुल जी यही बात है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ये देश के स्टूडेंट को बहुत नुकसान कर दिए, आप तो मुंह खोल रहे नहीं। ये देश के स्टूडेंट को सारे भी बोले नहीं, ये गलत है। जो स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को वो भरोसा निकल गया, चले गया। पढ़ के नीट एग्जाम लिखने के बाद, रिजल्ट आने के बाद पेपर लीक हुआ बोल के बाहर आ गया। फिर आप लोग, अमित शाह जी बोल रहे हैं, आपका एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं हम एग्जाम लगाएंगे, लगा दिए। क्या हुआ? पहला नीट एग्जाम में जो स्टूडेंट्स मेरिट में पास हो गए हुआ है, वो लोग सेकंड टाइम एग्जाम लिखने के बाद वो मेरिट नहीं आया, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। यही गलती हुआ ये देश में बीजेपी गवर्नमेंट। वही राहुल जी बात मोदी जी को पूछ रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स ये देश में हमारे, मैं कल भी बोला था राहुल जी, हमारे ये तेलंगाना स्टेट में, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में संगारेड्डी में भी 5 स्टूडेंट्स लिखे, मेरिट आया फर्स्ट नीट एग्जाम में, सेकंड वो लीक हुआ, सेकंड एग्जाम लिखे, मार्क्स कम आया। मगर जिम्मेदारी तो बीजेपी गवर्नमेंट लेने को तैयार है ही नहीं। वो लोग कुछ बात भी कर रहे हैं, लोग बस
चुप बैठ गए बीजेपी गवर्नमेंट। इसलिए राहुल जी रोड पे आए, प्रधानमंत्री के घर के सामने जाके प्रियंका जी, खड़गे जी, केसी जी एंड ऑल एमपीज, कांग्रेस के एमपीज और ऑल इंडिया गठबंधन जो भी है लीडर्स, सब राहुल जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री घर के सामने धरना किए। फिर भी प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे। पुलिस वाले अरेस्ट कर दिए राहुल जी को। अभी कल भी जंतर मंतर को जाने के लिए कोशिश किए तो वहां भी पुलिस रोक दिए। भाई ठीक है, पुलिस का काम पुलिस कर रहे। भाई राहुल जी तो यही बात किए, मोदी जी आप तो सारी बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे मर गए वो घरों को जो भी नुकसान हुआ वो नुकसान भर, वो लोगों को नुकसान क्लियर करो बोल के वो घर वालों को। और सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र जी वो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करना, मगर आज तक रिजाइन करने का बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बात कर रहे, इसलिए राहुल जी अभी लड़ रहे। अभी भी जब तक राहुल जी लड़ेंगे, जब तक राहुल जी के साथ हम भी संघर्ष में लड़ेंगे। बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, स्टूडेंट के लिए जो भी जितने दिन राहुल जी लड़ेंगे, जब तक संघर्ष में हम भी राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हम भी लड़ेंगे। थैंक यू।